नमस्कार साथियों, राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो चुका है और भजनलाल जी की सरकार में 41 जिला प्रमुख और 3 से 9 निकायों के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आज लॉटरियां भी निकाली गई हैं। मैं बात करना चाहता हूं जहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भरतपुर के भजनलाल शर्मा जी, जहां उन्होंने जन्म लिया। यहां पर भरतपुर जिले में जो जिला प्रमुख हैं वो एससी की महिला होंगी। इसके अलावा यहां जो महापौर होंगी, जो महापौर का जो चुनाव होगा, यहां पर जनरल महिला को दिया गया है, यानी कि सामान्य महिला को। और जो नदवई विधानसभा है, जहां के विधायक कुंवर जगत सिंह जी हैं और मुख्यमंत्री जी की भी तहसील है, यहां पास में ही उनका गांव अटारी पड़ता है। वहां पर जनरल सीट आई है चेयरमैन पद के लिए, यानी कि कोई भी लड़ सकता है। वैश्य समाज का लड़ सकता है, ब्राह्मण समाज का लड़ सकता है, जाट समाज का लड़ सकता है। और भरतपुर की जो सीट है महापौर बनने की, उसके अंदर जनरल महिला यानी कि सामान्य महिला। और जिला प्रमुख जो सीट है, पहली बार देखा है हमने कि यहां पर एससी महिला को प्रमोट किया है कि एससी की जो महिला होगी वो यहां पर जिला प्रमुख भरतपुर बनेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं साथियों से कि चुनावी रणभेदी का उद्घोष हो चुका है और 5 वर्ष के लिए मैं जनता को भी एक खास बात कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि ये चुनाव लोकतंत्र में हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की, और जनता वोट डालने जाएगी। जो लोग पहले चुन दिए, क्योंकि जो पहले के लोग थे, यहां के जिला प्रमुख थे, यहां के जो चेयरमैन थे, यहां के जो महापौर थे, पिछली सरकार के थे। अभी 7 साल होने को हैं। 2 वर्ष यहां सरकार ने लेट कर दिए चुनाव, लेकिन ठीक है, किसी प्रक्रिया के तहत लेट हो जाते हैं। लेकिन अब जो चुनाव है वो यहां पर एक ऐसी विरासत मिलने वाली है जनता को, जो खुद आप बोएंगे वही आप काटेंगे, यानी कि जिसको आप वोट देंगे। पिछली बार आपने कांग्रेस का शासन था, यहां पर जो चेयरमैन थे, जिला प्रमुख थे या महापौर थे, वो वहां पर सरकार के बने। जिसकी सरकार होती है उसी का बहुमत होता है। अब ले लीजिए, आप भरतपुर को ले लीजिए। आप भरतपुर के अंदर सबसे पहले चुनाव होगा महापौर का, वहां कौन मेयर बनेगा ये सवाल खड़ा हो जाता है। ये जनता को चुनना है, क्योंकि अब पार्षदों की भी लॉटरी निकलने वाली है। कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लगने वाली है। तमाम योद्धा यहां पर मैदान में उतरेंगे और आप जनता के भाग्य का फैसला करेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं, एक बात आप गौर से सुनना, यह चुनाव आपकी दिशा और दशा तय करने का है। आप कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, गरीब हैं, किस ढाणी में रहते हैं, यह चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। क्योंकि आज जो आपको रोजगार देता है, जो आपको अभी सरपंचों की भी चुनावों की लॉटरी आने वाली है, इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य और जो आपके 2 पंचायत के चुनाव है वो भी होने वाले हैं। ग्रामीण सरकार और शहरी सरकार, इन दोनों के चुनावों का शंखनाद हो चुका है और ऐलान हो गया है इस मुख्यमंत्री की जिले से, भजनलाल शर्मा जी के जिले से, कि यहां पर चुनाव होंगे और कुछ दिन बाद आचार संहिता लगेगी। लेकिन विशेष तौर पर मेरा लाइव आने का कारण था, जनता का चुनाव है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। अब आपको तय करना है कि वोट किसको देना है। आपके द्वार पर, आपके घर के दरवाजे पर अब भीड़ लगेगी लोगों की वोट मांगने के लिए। पार्षद आपके यहां वोट मांगने पहुंचेंगे। जिन पार्षदों को आपने 5 वर्ष तक देखा नहीं, आपके यहां फटके नहीं, वो लोग आपके यहां पर क्या कहूं दुविधा करके पहुंचेंगे कि हमें वोट दीजिए। हाथ जोड़ेंगे, पैर आपके छुएंगे और आपकी दंडवत प्रणाम लगाएंगे। सरपंच आपके द्वार पर पहुंचेगा। मैं कहना चाहता हूं, सरपंच का काम क्या होता है, एक पार्षद का काम क्या होता है, एक चेयरमैन नगर पालिका का काम क्या होता है। जनता अगर अच्छी जगह पर वोट नहीं देगी, जहां आपके विकास के कार्य किए जाएंगे वहां पर आप वोट नहीं देंगे, तो 5 वर्ष तक आपको इन आंखों से खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं भरतपुर की इस महाराजा सूरजमल की वीर सरदारी को कहना चाहता हूं, 36 कौम को कहना चाहता हूं कि यहां पर चुनाव एक खुला मैदान अखाड़ा है आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का। आपकी गली जो कीचड़ से भरी पड़ी है, जो आपका यहां काम नहीं किया, आपके जाल टूटे पड़े हुए हैं, आपके यहां कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, उसको साफ करने का चुनाव है। ये चुनाव विकास का चुनाव है, ये प्रलोभन का चुनाव नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा कि हमारे गांव में कौन सरपंच होना चाहिए। आपको चुनना पड़ेगा कि हमारे यहां पे कौन जिला परिषद का सदस्य होना चाहिए। क्या आप जब जिन सरपंचों को आपने पहले वोट दे दिया, आज तक आपके पास आए?
कितने लोगों का दुख और दर्द सुना उन लोगों ने, यह बात आपको सोचनी पड़ेगी इस चुनाव के अंदर। मैं फिर पूछना चाहता हूं, कौन जिला प्रमुख, कौन आपके पास चेयरमैन पहुंचा जिन्होंने आपके दुख को मिटाया, आपकी परेशानियों को मिटाया? किसके गांव में आप पहुंचे बताइए? जो आपके यहां वोट मांगने आते हैं उनसे पूछ तो सकते हैं। जनता का ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अधिकार है, ये वोट का अधिकार। अब वोट की चोट करनी है आपको। क्या करनी है? वोट की चोट। और यह मौका नहीं आएगा बाद में। ये 5 वर्ष तक आपको कोई पूछेगा नहीं। आप देख लीजिए ना, पिछली कांग्रेस की सरकार में जो लोग बने थे, जो लोग यहां पर बने थे नेता, सरपंच बने थे, पंच बने थे, जिला परिषद बने थे, 2 पंचायत बने थे, अरे ये लोग बिक गए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। लेकिन आपको समझना है, यह लाइव किसी नेता के लिए नहीं है, यह लाइव जनता से सीधा जुड़ाव है राजघराना का, डंके की चोट पर। क्योंकि चुनावों में आप वोट की चोट करोगे, जो आपको प्रलोभन देगा। 21 दिन के अंदर आपके चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के, महापौर के, चेयरमैन बनेंगे फूलों से। अभी तो आपके घर पे घूमेंगे। आप उनसे पूछना, भैया जी आप समाज सेवक हो, आप हमारे द्वार पर 5 साल तक फटके नहीं और अब आप वोट मांगने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, ईमानदार आदमी जो सुशासन लाए, आपके बच्चों का भविष्य बनाए। आपके गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं, शहरों में गांव की सरकार बन रही है। गांव के ऊपर आता हूं, गांव में किसने नाली बनवाई, किसने सड़क बनवाया, किसने आपका नल लगवाया, किसने हॉस्पिटल के लिए यहां पर जो इलाज है उसके लिए काम किया, किसने आपके विकास में, गांव के विकास में भागीदारी की? कम से कम आम मतदाता को सोचना पड़ेगा। आपको बरगलाएंगे लोग, आएंगे लोग, प्रलोभन देंगे, पैसा भी बांटेंगे लोग। चुनावों में पैसा भी बढ़ता है, याद रखिए। लेकिन 1000-2000 में क्या आपका वोट अमूल्य नहीं है? यह चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए रोजगार देने का चुनाव है। आप बताइए, किसको बनाना चाहते हैं भरतपुर का मेयर? किसको बनाना चाहते हैं आप जिला प्रमुख भरतपुर? सोचना पड़ेगा। कौन बनाएगा? जिला परिषद को जीत जीत कर आएंगे, गांव से जीतेंगे, गांव के किसान वोट देंगे। किसान की समस्याओं को किसने देखा? आप पिछले जिला परिषदों से पूछना, क्या किया उन्होंने। और अभी के जो वर्तमान के जो 2 पंचायत समिति के लोग हैं और सरपंच लोगों से पूछना, भैया आप सरपंची दोबारा लेना चाहते हो? अरे आपको एक बार बना दिया, अब तो किसी दूसरे को मौका दो ना। क्या चिपकना चाहते हैं? अरे आप पैराशूट उम्मीदवार को कहते हैं कि कोई नया आएगा तो कैसे वोट देंगे? अरे आप नए को देखिए, नए को परखिए। अगर आपको पसंद नहीं आता तो 5 साल में उठा के फेंक दीजिए। जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की चोट। और आपको वोट की चोट करनी है, प्रलोभन देंगे, यहां पर शराब बांटेंगे, कबाब बांटेंगे और पता नहीं क्या क्या हुस्न के जलवे दिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूं वोटरों से, मतदाताओं से कहना चाहता हूं, मेरे ग्रामीण भाइयों से कहना चाहता हूं, खास तौर पर क्योंकि मैं किसान परिवेश से आता हूं। और ये शहर वालों से भी कहना चाहता हूं, जो यहां पर धनापति सेठ, बड़े बड़े लोग जिन्होंने खजानों को लूट लूट कर भर रखा है, वो इस चुनावी दंगल में उतरेंगे और आपको प्रलोभन देंगे। मैं तो चाहता हूं कि नेक इंसान को भरतपुर का जिला प्रमुख बनना चाहिए। नेक एससी की जो महिला है, कौन है? लिस्ट में काफी है, मेरे पास भी कई नाम हैं। हमारे यहां पर अभी जो पूर्व सांसद रही है रंजीता कोहली हैं, वो भी दौड़ में शामिल होंगी जरूर। हमारे यहां अभी जिला अध्यक्ष है भाजपा की शिवानी दायमा, वो भी इस दौड़ में शामिल होंगी। इधर सुमन जी थी पहले जो रह चुकी है महापौर, वो भी दौड़ में शामिल होंगी। एक कोमल जी हैं। तो तमाम और भी जो युवा नेत्री हैं जो काम करना चाहती हैं। लेकिन ये जो 5-6 नेत्री होंगी, इन नेत्रियों में से आपको चुनना है कि हमें अपना नेता कौन बनाना है, कौन जिला प्रमुख रहेगा। हम खुश हैं कि एससी की महिला सीट निकाली है, एससी वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको देखना है कि आपके यहां राम आया है, रावण आया है, या आपके यहां पर मंदोदरी आ रही है, या आपके यहां पर जो नाक काटी थी लक्ष्मण जी की, क्या कहते हैं उसको, सुपर्णखा आ रही है, या फिर सीता जी आ रही हैं। हमें उस सीट पर सीता जी को बिठाना है, सीता मैया की खोज करनी है। ये जितनी भी नेत्री आएंगी, इनमें से कौन सीता होगी जो सीता सतयुग में थी, भगवान राम की पत्नी, आज भी हैं, भगवान को आज भी मानते हैं। ये भाजपा है, ये तो भगवान के सहारे चल रही है। भगवान ने ही आज देखिए डबल इंजन की सरकार बनाई है। हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं, धार्मिक हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं, हर महीने 2 महीने में आ जाते हैं, कितने अच्छे और सज्जन हैं। मैं तो कहना चाहता हूं भरतपुर को गर्व है
महाराजा सूरजमल की वीर भूमि से निकल करके आज वो राजस्थान में अपना वर्चस्व है उनका। आज उनका जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है। ईआरसीपी की योजनाएं किसानों को दी है उन्होंने। आप देखिए 13 जिलों को 50,000 करोड़ की योजनाएं। हमारा जो ये नदवई बाईपास पे नरुआ पड़ता है, बाणगंगा है, यहां पर खुदाई का काम शुरू हो गया। ईआरसीपी की योजनाएं किसानों के लिए संजीवनी है, वरदान है। भरतपुर देख लीजिए आप, भरतपुर के अंदर अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। ये 50 वर्ष बाद आते, 50 वर्ष बाद में ये भरतपुर के विकास की योजनाएं बनती। पहले के मुख्यमंत्री थे, वो भरतपुर को 100-200 करोड़ दिया करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने 5,000 करोड़ की सौगात इस भरतपुर को दी है। पिछली सरकारों ने भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमेशा भरतपुर को अपना मानते ही नहीं थे। वो समझते थे आगरा मथुरा के पास है, ये तो यूपी की जगह है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज भरतपुर के जन जन के लिए एक पहचान दिलाई। आज हम राजधानी जयपुर जाते हैं, कहते हैं कहां के हैं, भरतपुर के हैं। और नदवई के कह देते तो 4 चांद लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री के घर के हैं, उनके गृह नगर के हैं। तो भरतपुर वालों की इज्जत, सम्मान और गौरव को सबको लौटा दिया। आज भरतपुर के लोगों को जयपुर में सम्मान मिलता है। किसी भी आईपीएस के यहां जाए, किसी भी आईजी के यहां जाए, मैं तमाम मंत्रियों से मिलता हूं। अभी जयपुर गया था, 3 मंत्रियों से मिलकर के आया। शिक्षा मंत्री जी से मिला, मदन दिलावर जी से, और आपके हीरालाल नागर जी जो बिजली मंत्री हैं, घर पर बैठा बुलाते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो नगरीय मंत्री हैं, यूडीएच मिनिस्टर हैं जावर सिंह खर्रा, उन्होंने तो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो मैंने गुलदस्ता भेंट किया, उसकी तस्वीर, एक मंत्री, एक मेरे जैसे छोटे से एक सामान्य एक नौजवान की तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली कि मुकेश फौजदार राजघराना मेरे यहां पहुंचे और उन्होंने मेरा स्वागत किया। तो मैं तो जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। चुनावी शंखनाद, चुनाव की रणवेदी, यहां पर चुनाव का जो आगाज इस महाराजा सूरजमल की वीर भूमि में हो चुका है। और मैं सबको कहना चाहता हूं, मतदाता को गरीब समझते हैं 5 साल लोग, लेकिन आपसे कोई अमीर नहीं है। मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, ये नेता लोग ये आपकी सेवा करने के लिए हैं। चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद के लोग हों, चाहे 2 पंचायत के लोग हों, चाहे आपके मेंबर हो, पार्षद बोलते हैं जो शहरों में घूमते हैं, या फिर शहरों के चेयरमैन हो, या आपके मेयर कह दो उसको, या महापौर कह दो, ये सब आपके सेवक हैं। और सरकारी आईपीएस और जो यहां के आईएएस हैं, जैसे हमारे कंवर चौधरी जिला कलेक्टर हैं, राजेश मीणा हैं, पहले मृदुल कच्छावा थे, तो ये एसपी का काम होता है अपराध रोकने का, कलेक्टर का काम होता है प्रशासन की जो व्यवस्था है उनको चुस्त रखना, दुरुस्त रखना, गांव में क्या समस्या है उनको देखना। अब एसडीएम देख लो नदवई, सचिन यादव लगे हुए, इनका काम है क्षेत्र में शांति रखना, क्षेत्र में सौहार्द रखना, कहां कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जनता को कहां तकलीफें हैं, जनता की आम समस्याओं पर ध्यान देना। प्रशासनिक लोग हैं, जो ये अधिकारी लोग हैं, इनका काम कोई प्लेन बनाना नहीं है, या कहीं इसरो में जाना नहीं है, या कहीं विदेशों में जाकर के कोई टेक्नोलॉजी खोजना नहीं है, ना परमाणु बम बनाना है। इनका है, ये जनता के नौकर हैं, नेता भी और ऑफिसर भी, लेकिन मालिक कौन है? जनता। लेकिन अब आप देखिए, 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको। 5 वर्ष तक जो आपके द्वार पर नहीं पहुंचा, वो आपके दरवाजे पर आएगा, चौखट पर आएगा, मत्था टिकाएगा और कहेगा कि हमको वोट दो, हम आपके सेवक हैं। और 5 वर्ष जमकर लूटेगा आपको, आपकी समस्या नहीं सुनेगा। आपकी गली में, जो आपके गली में बरसों से कीचड़ पड़ा है, निकल नहीं सकते, बरसातों का मौसम है, जगह जगह पर आपके बच्चों के खेलने के ग्राउंड हैं, वो सब खराब पड़े हुए हैं, जगह जगह नालियां अवरुद्ध भरी पड़ी हैं, सफाई कर्मियों के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला। ये तो भजनलाल जी की सरकार है, जो राजस्थान को इतने शानदार और ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं। मैं कहना चाहता हूं सबसे, सभी मेरे जो चाहने वाले हैं, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। यह चुनाव के ऊपर बन रहा है, और चुनाव किसका है? जनता का चुनाव। आपको बरगलाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आपको उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आप मालिक हैं, आपको ताकत का एहसास कराना है। जो लोग खतरनाक थे, जो आपको खून के आंसू रुला चुके हैं, और जो लोग दोबारा मैदान में आना चाहते हैं, उनको आप नेस्ताबूद कर दीजिए, उनकी लंका को आप ढहा दीजिए। जिस तरीके से हमने, आपको मालूम है, पिछले विधानसभा चुनावों में हमने यहां पर नदवई के अंदर जिस विधायक ने मूर्ति पॉलिटिक्स की थी,
मूर्ति पॉलिटिक्स की थी। नदबई के अंदर जो महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है, वहां पर मूर्ति पॉलिटिक्स की थी। जिस विधायक ने जातीय संघर्ष कराया था, जातीय वैमनस्यता पैदा की थी, उस विधायक को इस लोकतंत्र के पर्व में जो आने वाला है कुछ ही दिनों बाद, इसी में हमने पिछले 7 साल पहले उसके नेस्तनाबूद किए इरादे और उसको हराया। जनता को हमने जागरूक किया, यह आप सबको मानना पड़ता है। पूरी नदबई नहीं, भरतपुर के लोग जानते हैं कि राजघराना सच के साथ रहता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने वोट की कीमत को पहचानना है। और आज वोट दिया है आपने भाजपा को, तभी तो मुख्यमंत्री हमारे हैं भजनलाल शर्मा। ये तो हमें गिरिराज जी की कृपा से मिले हैं, ये तो हमारे एक अवतार पुरुष हैं। मैं कहना चाहता हूं, सदियों के बाद इस भरतपुर को आप देखिए, कुंवर नटवर सिंह जी रहे, यहां पर हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी भी रहे, इसके अलावा और भी तमाम हस्तियां रही भरतपुर में, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। ये तो गिरिराज जी की असीम कृपा रही कि भजनलाल जी आज राजस्थान का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्हीं के जिले में एससी की महिला आप देखिए जिला प्रमुख बनेगी। और उन्हीं के जिले में जो महापौर, उन्होंने कहा है महापौर का पद सबके लिए स्वतंत्र है। आप चाहे किसान वर्ग के लोग आ जाएं, चाहे वैश्य वर्ग के लोग आ जाएं, चाहे ब्राह्मण वर्ग के लोग आ जाएं, लेकिन होना चाहिए दमदार और ईमानदार प्रत्याशी। ये आपको पारखी नजरों से पहचानना है। भरतपुर के लोग तो बड़े कहते हैं कि बड़े होशियार होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। इन चुनावों में आपको गच्चा नहीं खाना, इन चुनावों में आपको धूर्त नहीं बनना, आपको ताकत दिखानी है। जो आपका काम करता हो, जिसने 5 साल तक आपकी सेवा की हो। आप एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पिछले अकाउंट को देखोगे आप फेसबुक के, मैंने संघर्ष किया, मैंने यहां शहीद स्थल पर 1 महीने का धरना दिया, आप सभी को मालूम है। और उस जगह पर 12 करोड़ रुपए की सड़क को मंजूर कराया, सरकार को झुकाया। और अभी देखिए पिछली साल, इसके 1 साल हुआ है, मेरी पंचायत के गांव नाम में हमने धरना दिया, 7 दिन की भूख हड़ताल की। वहां पर विधायक जी के दोनों सुपुत्र पहुंचे और हमारी बात सरकार ने मानी। आज वहां पर 50 लाख रुपए का शानदार रोड, आप कभी नाम मेरी पंचायत जाते हैं, उस रोड पर निकलिए, उन गांव वालों को गर्व होता है कि जिन घुटने घुटने तक कीचड़ में, जिस दलदल में, जिस बदहाल स्थिति में वो जीते थे, लेकिन हर घर के लोगों को पूछिए कि आज वो शानदार जगह पर रह रहे हैं। आप किसी के दुख को मिटाते हैं, किसी के आंसू को पहुंचते हैं, वही तो आपका सेवक बनता है। नेता कौन बनता है? लूटने वाला नेता बनता है या सेवा करने वाला बनता है? यह आपको सोचना पड़ेगा। न किसी के प्रभाव में आना है, न किसी के दबाव में आना है। आपको 1000-2000 रुपए में नहीं बिकना। क्या बात करते हैं जी, आप 1000 रुपए में बिक जाओगे? आपका ईमान कोई 1000-2000 में खरीद लेगा? शराब के एक पौवे में आप बिक जाओगे? शराब का पौवा आपको वोट, अभी शराब बटेगी, चुनावों में शराब बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, चुनावों में क्या क्या बढ़ता है उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। शबाब और कबाब से दूर रहिए। अगर आपको 5 वर्ष सेवक चाहिए, सेवा करने वाला, मालिक नहीं चाहिए, तो आपको चुनना पड़ेगा। आपको ऐसे बेहुदे लोग भी आएंगे, पैसे का धन बल दिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, प्रलोभन देंगे, आपके मत्था टिकाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, ठगने की कोशिश करेंगे। ठगों से आपको दूर रहना है। इस भरतपुर का जो महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है और मुख्यमंत्री की जगह है, इसमें सुंदर, साफ और एक ऐसा नेक इंसान आपको चुनना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए चुनाव है। आपके बच्चे जो देश का भविष्य है। जिस जगह से मुख्यमंत्री यहां से सरपंच बने, आज बताइए, सरपंच से लेके हमारे यहां भरतपुर के भजनलाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने हैं, सरपंच से बने हैं। बताइए कौन है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, देश दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो सरपंच से मुख्यमंत्री तक पहुंचा। ये उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, ईमानदारी थी, दूरदर्शिता थी। ये उनकी एक जीवन शैली का, उन्होंने अपना सेवा आधार बना लिया जीवन का। सेवा ही उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया जनता के लिए, और आज अपने इस मुख्यमंत्री के पद पर शोभायमान है। तो मैं जनता से कहना चाहता हूं, झुकना नहीं, डरना नहीं, बिकना नहीं। और ये तमाम कबूतर लोग आपके पास आएंगे और झड़ी लग जाएगी, जिनको सरपंच की स्पेलिंग लिखना नहीं आता, वो सरपंच बनने की तैयारी कर रहे हैं। जिनको प्रधान की स्पेलिंग लिखना नहीं आता अंग्रेजी में, जो जिला प्रमुख नहीं बोल सकते, अपने आप को लिख नहीं सकते, आप देखिए कई लोगों को आप लिखवा के देख लीजिए, अगर लिख दें तो। और उन लोगों को अपना भविष्य सौंप रहे हैं आप बताइए। आप भारत के रहने वाले हैं, जिस भारत में भगवान राम पैदा हुए, जिस भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जिन्होंने बांसुरी भी बजाई थी, और जब समय आया था तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था।
जब चुनाव जीतने से पहले ये नेता लोग बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण भगवान की तरह ये धोखाधड़ी करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं। मैं जनता को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। सिर्फ मेरे अपने हैं आप लोग भरतपुर जिले का। मैं तो राजस्थान के युवाओं को, नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग आइए, खुल के इस चुनाव में भाग लीजिए। ये लोकतंत्र का पर्व है, ये लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक त्योहार है। इस त्योहार को आप मनाइए। ये आने वाला समय में आचार संहिता लग जाएगी, सब लोग यहां पर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, और जिनके पास, कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। आप बताइए, भजनलाल शर्मा जी कोई करोड़पति अरबपति घर से थे क्या? एक सामान्य किसान, अटारी गांव के रहने वाले। आप देखिए, मैं तो उनके गांव अभी गया था कुछ दिन पहले से संपर्क है उनसे मेरे। मैं जब यहां चुनाव सांगानेर वो लड़ रहे थे, उससे 15 दिन पहले एक बहनेरा गांव पड़ता है, वहां पर हमारे एक सरपंच दोस्त थे, तो वहां भजन जिक्री का प्रोग्राम था, तो मैं वहां बुलाया था उन्होंने स्वागत के लिए कि आप आइए, रोडों के लिए हमारी समस्याएं हैं। उस रोड के हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवाज उठाई, तो वो सरपंच बोलते हैं कि भजनलाल शर्मा जी भी आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं उनको 20 वर्ष से जानता हूं। मेरे गांव भी कई बार आए हैं, फोन पे बातें भी हुई हैं, कई बार मिलते जुलते रहते हैं, घर भी जाते रहते थे उनके। और हमेशा गीता भाभी तो हमेशा चाय पिलाती थी हमको, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी है, तो एक अच्छा संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो वहां पर करीब 20 मिनट के बाद भजनलाल शर्मा जी पहुंचे और बड़े खुश हुए, हाथ में हाथ मिला करके बातचीत हुई, उस प्रोग्राम में रहे। तो उस जो वहां पर प्रोग्राम था गांव में, उस प्रोग्राम में एमएलए के चुनावों की घोषणा होने वाली थी। उनका मन भरतपुर से भी चुनाव लड़ने का था, और सांगानेर तो बाद में खुला उनका, लेकिन हम चाहते थे कि भरतपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने करीब 20 मिनट तक भाषण दिया, भजनलाल जी वहां बैठे रहे, उनके साथ 4-5 लोग थे, और उस गांव में भीड़ थी। मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति, नौजवान, उससे पहले एक, आपको मालूम है जो भारतमाला एक्सप्रेस है, दौसा के पास जो एक्सप्रेस बना है दिल्ली मुंबई वाला, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, उसका लोकार्पण करने के लिए माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोड है, जो करीब 1200 किलोमीटर का है, जिसको 12 घंटे में तय किया जाएगा, जो 40 घंटे में होता था। इतना शानदार रोड है। मैं भी कल जयपुर उसी मार्ग से आया था, तो वहां पर मोदी जी का कार्यक्रम था। तो उस मोदी जी के कार्यक्रम को भजनलाल शर्मा जी वहां पर एड्रेस कर रहे थे। माइक पर भजनलाल शर्मा जी जयकारे लगा रहे थे, मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा, इस भरतपुर महाराजा सूरजमल की वीर भूमि का एक नौजवान, और प्रधानमंत्री, जहां विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी, जिन्होंने विदेशों में भारत का डंका बजा रखा है, और मेरे भरतपुर का एक नौजवान जिनका नाम भजनलाल शर्मा है, वो माइक पर है, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, किरोड़ीलाल मीणा जी भी वहां पर थे, तमाम लोग थे वहां पर। और मैंने देखा कि मुझे बड़ा अचंभा हुआ, गर्व, खुशी के पल थे मेरे पास कि भजनलाल शर्मा जी बताइए प्रधानमंत्री के स्टेज पर हैं। तो ये खुशी की बात थी, गर्व की बात थी। प्रधानमंत्री जी चले गए उद्घाटन करने के बाद, उस दौसा के पास जो प्रोग्राम था उसको, और उसके बाद हम लोग सब भजनलाल जी से मिले। तमाम भरतपुर से हजारों की संख्या में बस गई थी, और उसके बाद भजनलाल शर्मा जी के कीर्तमान लगातार, यशोगान बढ़ता गया। और देखिए, गिरिराज जी की कृपा हुई, जनता की मेहर हुई, और ऊपर से आला कमान का आशीर्वाद हुआ कि आज वो राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, और भरतपुर के लिए तो विकास का पिटारा खोल दिया। आप बताइए, एलिवेटेड पुल बन रहे हैं भरतपुर चारों तरफ से। आप जाएंगे, आप हीरादास से जाएंगे, कहां पर, काली की बगीची होते हुए सीधा आप जाएंगे बिजलीगढ़ चौराहे पे, आपके आरबीएम हॉस्पिटल, और वहां से सीधा निकलेंगे आप रेलवे स्टेशन के लिए। आप हीरादास से जाएंगे, आप कुम्हेर गेट होते हुए, पूरा भरतपुर आपका एलिवेटेड, यानी कि सड़क के ऊपर सड़क, नीचे सड़क, ऊपर सड़क, नीचे के लोगों को कोई तकलीफ नहीं। ये आने वाले 2-3 सालों में दिखेगा। लोग कहते हैं भरतपुर में बड़ी परेशानी है आने जाने में, तो परेशानी तो आप जानते हो, जब बच्चा पैदा करते हो आप, तो उसको पालते हो, उसको बड़ा करते हो। आप बच्चा पैदा करते ही बोलोगे ये तो हमारा आईआईटी में चला जाए या आईपीएस बन जाए। तो जीवन संघर्ष में है, धीरे धीरे सब चीज होती है। भरतपुर को जो मिल रहा है सुनहरा अवसर है। भरतपुर आज
बीमारू जिला था, लेकिन अब भरतपुर पूर्ण विकसित जिला बनने जा रहा है। भरतपुर की कायाकल्प हो रही है। आप देखिए, मथुरा से भरतपुर सिंगल रोड था, वो 4 लेन रोड बनेगा और वहां पूरे जो यात्री हैं, जयपुर तक के लोग आते हैं, गिरिराज जी धाम आते हैं, वहां पर उनको जाने आने में सुकून रहेगा। किसी भी जगह की पहचान होती है रोडों से होती है। हमने आज देखिए नदवई से हलैना रोड बनवाया, आज भरतपुर जिले का सबसे शानदार रोड है। आप देखिए, नाम के लोग जो हमेशा कीचड़ में रहते थे, वो आज नेशनल हाईवे अरौदा निकल सकते हैं, वो रोड हमने बनवा दिया। इसके अलावा मेरे गांव में छोटा सा नंगरा है थातोड़ी का, चारों का, वहां तक का 50 लाख का रोड हम जैसे नाचीज ने निकलवा दिया। बताइए, जो कोई पद पर भी नहीं है, सिर्फ कृपा बंसी वाले की है, हमारे ऊपर गिरिराज जी कृपा है और जनता का हमेशा प्यार रहता है। आप लोग हमारी ताकत है। आज इसीलिए कहता हूं मैं, जनता असली ताकत है, जनता के पास असली मालिकाना हक है, मालिक जनता ही है। लेकिन चुनाव जो आ रहे हैं, अभी देखिए चोर पिपरी हमारे गांव में पड़ता है, यहां से डहरा मोड़ जाते हैं तो बीच में चोर पिपरी से लेके मेरी पंचायत के गांव नाम तक वो रोड हमने मंजूर करा दिया। हमने विधायक जी को बोला, कुंवर जगत सिंह जी को, ये रोड बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। करीब 4-5 महीने से लगातार हम घूम रहे थे, सेक्रेटेरिएट जाना, कभी कहीं जाना, तो विधायक जी की कृपा से छोटी बुढ़वारी से बड़ी बुढ़वारी का रास्ता, वो बिल्कुल, मैंने एक दिन वीडियो बनाई, बिल्कुल जर्जर पानी पानी। लेकिन आज उसके लिए भी पैसा मंजूर हो गया। जल्दी ही मेरी 3-4 दिन पहले जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हैं गुप्ता जी, उनसे बात हुई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सबसे बड़े, उन्होंने कहा आपका टेंडर प्रक्रिया लगा दी है, आपके जो चुनाव नवंबर में होने वाले हैं ग्रामीण सरकार के, वहां जो हम चुनाव लड़ेंगे वो ग्रामीण सरकार का, क्योंकि हम गांव के लोग हैं। ये शहरी चुनाव की घोषणा हुई है आज, जहां चेयरमैन लड़ेंगे आपके बनेंगे, इसके अलावा नगर पालिका के पार्षद बनेंगे, उनके चुनाव की घोषणा हुई है। लेकिन हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे उसमें हमने देखिए बुढ़वारी से लेकर के दोनों बुढ़वारी का रास्ता बनेगा, खटौटी से लेकर गादौली का रास्ता बनेगा। तो संघर्ष हमारा नारा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आपको अच्छे लोग, ये भाजपा का युग है, मैं किसी पार्टी का कोई सिपाही नहीं हूं, लेकिन आज जिस तरह के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, आप नदवई को देख लीजिए। नदवई में आज आप देखिए 55 करोड़ का हॉस्पिटल, नदवई के अंदर 55 करोड़ का जिला स्तर का हॉस्पिटल विधायक जी ने इस साल बन जाएगा, अगली साल उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। नदवई के अंदर आरओबी की समस्या थी, पूरा बाईपास निकलने का रास्ता नहीं था, आज आरओबी शुरू हो गई। नदवई में आप निकल सकते हैं, जाम की स्थिति से निजात मिल गई। आप देखिए नदवई में तमाम सड़कों के, अभी 21 सड़कों की घोषणा हुई है, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण विकास सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं, वो भरतपुर में चुनाव होने वाले हैं मेयर साहब के, जिनको आप मेयर साहब बोलोगे, जिनको आप जिला प्रमुख जी बोलेंगे, तो महिला एससी की चुनाव लड़ेंगी, वो बनेंगी। इसके अलावा जो मेयर हैं वो जनरल दे दिया है, जनरल वहां पर बनेंगे, आपकी महिला प्रत्याशी रहेंगी। आप किसी भी हमारे जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं वो वहां पर लड़ सकते हैं। और जो जिला प्रमुख का चुनाव है वो एससी की महिला। बड़ी खुशी की बात है, हम ओबीसी में हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी कोई बहन जनरल की महिला हमारी जिला प्रमुख बनेगी। अब कौन बनती है ये तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन मैंने तो आपको ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आज के युग में जो डिजिटल क्रांति है वो सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया वो ताकत है, आप हमारा जलवा आने वाले नवंबर तक देखेंगे, आपको रोजाना वीडियो मिलेंगे, आपको जो प्रत्याशी हैं अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं उनके साथ, राजघराना के साथ उनकी सीधी बात होगी और उनके जो वायदे हैं वो सुनेंगे। और जो झूठे वादे करते हैं उनसे आपको बचना है। जो पहले आपको झूठे वादे कर चुके हैं, चाहे वो चेयरमैन रहे हो, चाहे वो जिला प्रमुख रहे हो, चाहे वो आपके कोई भी और रहे हो, प्रधान रहे हो, चाहे आपके मेयर रहे हो, जिन्होंने आपको बरगलाया, जिन्होंने आपसे झूठ बोला। राजनीति में झूठ को मिटाने का एक ही तरीका है कि वोट की चोट करनी है आपको। ये वोट अमूल्य है, कहते हैं सब जगह, लाखों करोड़ों रुपए सरकार ऐड देती है, बोलते हैं कि आपको वोट सही जगह पर देना है, उचित जगह पर देना है, सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति को वोट देना है, जो काबिल है, हुनरमंद है, जो आपके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, उसको वोट देना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, तमाम लोग आपको बहरपिया बन करके
बैरोपिया बनकर के, रंग बिरंगे भेषभूष बनकर के, और आपको ठगने के लिए हिप्नोटाइज करेंगे। चुनाव में क्या होता है, मति को हर लेते हैं लोग, बुद्धि को हर लेते हैं लोग, और आप भी हर जाते हो, ठग जाते हो। आप कहते हैं उसका पिता सरपंच रहा, उसका बेटा भी सरपंच रहा, उसका नाती भी सरपंच रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम ही लोग राज करोगे, लूटते रहोगे, खाते रहोगे हमें, और इसी तरह बर्बाद करते रहोगे। आपको नयों को मौका देना है, पुराने लोगों को आपको विदा करना है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेयर जो बनेंगी यहां पर महिला जनरल की, वो नई प्रत्याशी होनी चाहिए, ऊर्जावान नेत्री होनी चाहिए। और जो जिला प्रमुख एससी की महिला बनेंगी हमारी बहन, वो भी ऊर्जावान और शानदार, ईमानदार। आप टटोलिए, आपके पास पारखी नजरें हैं, भरतपुर के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को जीत लिया। आप बताइए, महाराजा जवाहर सिंह 10,000 की सेना ले गए थे, वहां लाखों की सेना थी, लेकिन 10,000 लोग, कारवा जुड़ता गया, मथुरा से लेकर बल्लभगढ़ तक लाखों लोग हो गए, और दिल्ली में मुगलों की छाती पर वार किया और भरतपुर को जीता। भरतपुर के लोगों ने दिल्ली को जीता। और वहां आज देखिए, दिल्ली के किवाड़ जो चित्तौड़ के वहां पर अलाउद्दीन खिलजी जीत करके लाया था, औरंगजेब जैसे अत्याचारी लोग थे, वो वहां पर राजपूतों को जिन्होंने हराया था, लूटा था, जौहर हुआ था, वहां पर कितने महान राजपूत लड़ाके थे, और उनके साथ इस तरह का किया। वो दिल्ली से दिल्ली ले आए लूट के किवाड़ों को, और दिल्ली के जो तख्त था, दिल्ली का जो बादशाह था, उसकी छाती पर वार करके उसको नेस्तनाबूद करके भरतपुर के आज महलों की शोभा बढ़ा रहे हैं वो किवाड़। तो ये राजाओं का संदेश रहा है, ये वीरों की भूमि रही है। कमजोर नहीं समझें अपने आप को। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का गृह क्षेत्र है, जन्म जहां लिया है उस जगह नदबई से मैं बात कर रहा हूं। तो मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपको यही संदेश देने के लिए, यही आह्वान करने के लिए, आपको जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह तक आप शेयर करना। ये वीडियो निश्चित तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी देखते हैं, ये वीडियो हमारे गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी देखते हैं, ये वीडियो हमारा यहाँ के जो विधायक नदबई के हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक कुंवर जगत सिंह जी भी देखते हैं, डी कुम्हेर के लाडले विधायक हमारे डॉक्टर शैलेश सिंह भी देखते हैं, हमारी बहन कामा की विधायक नौक्षम चौधरी भी देखती हैं, इसके इधर हमारी बहन बयाना की विधायक ऋतु बनावत भी देखती हैं, और हमारे जो कोहली साहब हैं वैर मुसाबर के विधायक बहादुर सिंह कोहली भी देखते हैं। और आप देखिए, ये विधायक जो अभी हमारे भरतपुर के हैं सुभाष गर्ग जी, वो भी देखते हैं। तमाम सैकड़ों की तादाद में विधायक हमारे वीडियो को देखते हैं, मुख्यमंत्री देखते हैं, मंत्री देखते हैं। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, जनता को जागरूक करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आज सुशासन की सरकार है, आज न्याय प्रिय सरकार है, इसमें आपको बरगलाना नहीं है। तमाम लोग आपको बरगलाने आएंगे, आपका वोट कोई खरीद नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना है। 1,000 रुपए में वोट भेज दोगे आप, 2,000 रुपए औकात है आपकी। एक बोतल, एक पौवा शराब का रोज देगा वो आकर के आपको। अब पौवा बटने लगेंगे, पैसा बटने लगेगा, शराब कबाब का दौर चलेगा, इन लोगों को लात मारनी है। आप ईमानदारी से रहिए, आपके अंदर धर्म नहीं बचा क्या? अधार्मिक हो आप, अन्याय के साथ नहीं देना है आपको सिर्फ न्याय का साथ देना है। जो आपको प्रलोभन देगा उसको सीधा मुझे फोन करिए, या कि हमारे नदबई के अरुण जी SHO हैं, भरतपुर के SP हैं, कलेक्टर साहब हैं, इनको फोन करिए कि 2,000 रुपए हमको ये प्रत्याशी दे रहा है, उसको गिरफ्तार कराएंगे, उसके पिछवाड़े में लात घूसे ले जाते हुए उसको अंदर कराएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, ये देश संविधान से चलता है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहां पर हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। तभी देखिए SC की जिला प्रमुख भरतपुर की महिला बनेंगी। ये ताकत है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने ही संविधान में दिया था कि हम SC लोगों जो हैं, सवर्ण लोग हैं, OBC के लोग हैं, जिन कैटेगरियों में बांटा, अपने जिस तरह का समाज में उनका औहदा है उस हिसाब से यहां पर आरक्षण दिया गया। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, सबसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़ करके इसको आप फॉलो भी करिए, इसको आप शेयर भी करिए,
और बेईमानों को आप वोट नहीं देना है। आपको भजनलाल शर्मा का जो कुशल नेतृत्व लग रहा है उसके अनुसार जो प्रत्याशी आपको दिल चाहे आपका, मैं ये नहीं कह रहा किसको वोट देना है, लेकिन आचार संहिता लगने वाली है। इस लोकतंत्र के त्योहार को खुशी के साथ, उत्सव के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बनाते हुए और किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं करना है, अराजकता नहीं फैलानी है, संतोष के साथ और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाना है और अच्छे आदमियों को विजयी बनाना है। मैं आपके साथ आज मुकेश फौजदार, राजघराना।